इंतज़ार करेंगे, राजनीतिक तौर पर तो कोई फैसला वो लेंगे नहीं। तो जब उन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल, देखिए घंटी बज गई है, ये जो घंटी है जो आपको इस वक्त सुनाई दे रही है, ये विधानसभा की कार्यवाही की घंटी है। मैं थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ और आपको इस घंटी की आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए, ये घंटी प्रतीक होती है कि सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होने वाली है। जितने विधायक या कोई ऐसे संबंधित कर्मचारी हैं जो वहाँ बाहर हैं, वो सभी अंदर पहुँच जाएं, क्योंकि जब सारे सदस्य पहुँच जाएंगे तो फिर उसके बाद स्पीकर अंदर जाएंगे और स्पीकर के जाने के बाद जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू होगी। तो देखिए, जो बात हम कर रहे थे दरअसल वो ये कि जो गवर्नर हैं वो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो खत लिखा उस खत में उन्होंने स्पीकर को नहीं, उन्होंने खत मुख्यमंत्री को संबोधित किया, क्योंकि मुख्यमंत्री सरकार एक तरीके से सरकार उनकी है, तो मुख्यमंत्री को ये बताना है कि उनके पास बहुमत है या नहीं है। ये बात गवर्नर ने मुख्यमंत्री से कही है, और कब कही है, जब जो राज्यपाल का अभिभाषण मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। वैसे आपने घंटी का जिक्र किया, सरकारी स्कूलों में जो पढ़े लोग हैं उन्हें पता है ये घंटी उपद्रवी बच्चों को काबू में करने के लिए भी बजाई जाती थी। सरकारी स्कूल के बच्चों की मैं बात कर रहा हूं। प्रवीण दुबे, सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, लेटर लिखा गया कमलनाथ की तरफ से, क्या इस लेटर में है, क्या कुछ इसके मानी है? जी, हम कल से कह रहे हैं ललित, अगर आपको याद हो, न्यूज़ 18 के दर्शकों को याद होगा कि फ्लोर टेस्ट नहीं कराएगी अभी कमलनाथ सरकार जब तक एमएलए नहीं आ जाते। उनकी मांग यही है कि पहले एमएलए को वापस लाया जाए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट कराया जाए। तो ये पूरे और चूंकि राज्यपाल बहुत संवैधानिक प्रमुख हैं, वो अगर कोई निर्देश दे रहे हैं मुख्यमंत्री को एड्रेस करते हुए, तो उस पर मौन भी नहीं रहा जा सकता, बोला जरूर जाना चाहिए। कल उन्होंने इसीलिए कॉल भी किया उन्हें सीएम को रात में, और ये कहा भी कि ये जो खबरें आ रही हैं इस तरह की कि फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, तो ये आपत्तिजनक है, क्योंकि राज्यपाल अगर डायरेक्शन देंगे वो तो सरकार के प्रमुख कहलाते हैं। इसी वजह से इन्होंने ये किया, और ये पूरा आप देखें तो कर्नाटक की तर्ज पर जा रहा है ललित। हम कल से ये बात लगातार कह रहे हैं कि कर्नाटक की तर्ज पर ही जाएगा, जाने की संभावना है, क्योंकि कर्नाटक में यही हुआ था कि राज्यपाल ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कराइए, स्पीकर ने मना कर दिया। यहाँ सीएम को जो उन्होंने एड्रेस किया था तो सीएम ने मना कर दिया। कर्नाटक में भी कहा गया था कि मिसिंग जो एमएलए हैं पहले वो सदन में आना चाहिए, बाद में कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य नहीं है, चाहे तो वो सदस्य गैर हाजिर रह सकते हैं और उसके बाद भी फ्लोर टेस्ट हो सकते। तो कमोबेश वैसे ही हालात बन रहे ललित, और चाहती है सरकार के ये जितना टल सकता है उसे टल जाना चाहिए, क्योंकि नतीजा अभी तो ऐसे कागजों में तो उनके पक्ष में दिखता नहीं, दावों में जरूर है। जी, कागजों में नहीं दिखता, दावों में जरूर है। यही इस बदलती हुई सियासत का शायद सार है। एक बात और कि कल से बेंगलुरु जो राजनीतिक तीर्थ सिद्धपीठ हो गया है, अब तो बेंगलुरु के जो विधायक हैं उनकी कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। प्रवीण जी, ये भी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करता है। ये मुझे लगता है कि ये दांव पता था ललित, और इसमें कोई हम सुबह से लगातार अपनी जो पूरी टीम है उसके साथ हम लगे हुए ये पता कर रहे हैं कि कहीं उन्हें ले तो नहीं आया गया, क्योंकि ये दांव जो जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिस पर मीडिया चर्चा कर सकता है, उस पर सूत्रधार लोगों की नजर नहीं होगी क्या, कि शायद कर्नाटक की तरह होगा और नहीं आएंगे एमएलए, और उस पर शायद ये कह रहे मिसिंग जब तक नहीं आएंगे तब तक फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। तो हो सकता है कि बीजेपी ने कोई दांव चला, हालांकि अभी तक कोई उनकी लोकेशन मिल नहीं रही कि वो भोपाल कि नहीं, लेकिन अगर बीजेपी ला सकती होगी उनको या ले आई होगी तो फिर बड़ा मूव हो जाएगा, वो फिर एक्सक्यूज नहीं बचेगा गवर्नमेंट के पास। अभी तक तो खबर यही है कि वो नहीं आए हैं यहाँ। जी जी, हाँ, नहीं, ये बात सही है, लेकिन जैसा आपने कहा कि सूत्रधार, और इतने पुरोधा सूत्रधार अगर हो, 4 बजे रात को कोई राज्यपाल को जगा ले, मतलब उसकी रणनीति में मजबूती तो होगी। यही वजह है कि हमारे दर्शक चौंके ना अगर ऐसा भी हो जाए। इस वजह से मैंने आपसे सवाल पूछा। कुछ एक जो कांग्रेस, ये कार्यवाही शुरू हो रही है प्रवीण जी, अपने स्थान पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम, वंदे